पुण्डलीकवरदा हरि विठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। प्रभु भगवद गीता में कहते हैं कि शीत यानी विंटर, उष्ण यानी समर, सुख और दुख, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः यानी किसी भी स्थिति में मन एक ही स्थिति में रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। हमारा मन परिस्थितियों के आड़ में आके हिलने लगता है। विविध
प्रकार के विचार हमारे मन में आने लगते हैं और 99% हमेशा हमारे मन में किसी भी स्थिति में नेगेटिव विचार ही आते हैं, पॉजिटिव विचार कभी हम करते ही नहीं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो किसी भी स्थिति में पॉजिटिव विचार करते हैं, उनका मन हिलता ही नहीं। हमेशा उनके मन में सिर्फ एक मुस्कान होती है, चेहरे पे भी मुस्कान होती है और मन में भी मुस्कान होती है, क्योंकि उनके मन में ये भरोसा होता है कि चाहे जो होना है हो जाए, मेरे प्रभु मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। जो मेरे जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सुख के लिए हो रहा है। सत्संग शुरू करने से पहले हम कहते हैं गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा, जय जानकी कांत, कांत का अर्थ है संस्कृत में पति, जय जानकी कांत स्मरणम, जय जय राम राम, ये दोनों हो गए प्रभु के नाम। उसके बाद कहते हैं गोपिका जीवन स्मरणम। सोचिए कि गोपियां कितने बड़े होंगे कि उनको जो दर्जा दिया जाता है वो प्रभु के समान। कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम और राम के नाम के साथ गोपियों का नाम, तो गोपियां कितने बड़े होंगे, वो शायद प्रभु से भी बड़े। क्योंकि आज अगर प्रभु के बारे में कोई इतने ऊंची बातें करता है तो वो गोपियों के कारण करता है। आज कृष्ण के बारे में कोई अगर इतनी ऊंची बातें करते हैं तो वो गोपियों के कारण करता है। तो गोपियां बड़ी या कृष्ण बड़ा? गोपियां ही बड़ी। माधवी ऐसी एक गोपी थी जो कृष्ण को देख नहीं पाई और द्वापर युग में उस जन्म में प्रभु के विरह में ही उसने अपना शरीर त्याग दिया और वो बनी मीरा, मीरा माता। चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ इन दोनों जगह में रहने के बाद, अनेक कठिनाइयां सहने के बाद आखिर में पहुंची वृंदावन, प्रभु के धाम में, जहां नित्य लीला करते हैं प्रभु। नित्य लीला, हर दिन हर क्षण लीला करते हैं प्रभु वहां पर। वहां पर पहुंचने के बाद मीरा माता 60 साल की उम्र तक हर दिन प्रभु के साथ में प्रभु के लीलाओं को अनुभव करती रही, प्रभु के साथ अनुभव करती रही। जब मीरा माता 60 साल की हुई तब प्रभु ने मीरा माता से एक दिन कहा, हर दिन प्रभु और मीरा माता वॉक पे जाते, जैसे आज आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमिका के साथ, किसी के भी साथ वॉक पे जाते हैं, उस तरह से मीरा माता प्रभु के साथ वॉक पे जाती थी। प्रभु के साथ वॉक पे जाना चाहिए। कब तक इंसानों के साथ जाएंगे? हाथ छोड़ देंगे, प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमेशा हाथ थाम के रखेंगे। मीरा माता से प्रभु कहते हैं कि मीरा अब तुम द्वारका चली आओ। मीरा माता कहती है कि द्वारका क्यों? यानी अभी तो हमें वृंदावन आए कुछ साल ही हुए, एक्चुअली मीरा माता वृंदावन आकर कई साल हो चुके होते, लेकिन फिर भी वो कहती कि अब मैं वृंदावन से जाऊं ही क्यों? मैं तो यहीं की हूं, तो मैं यहां से कहां जाऊं? मैं द्वारका क्यों जाऊं? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, द्वारका तो तुम्हें आना है और तुम्हें आना पड़ेगा, आ जाओ। मीरा माता को बड़ा दुख होता है, लेकिन कृष्ण की बात टाले कैसे? कहते हैं कि किसी भी भगवान की भक्ति कीजिए और कृष्ण की भक्ति कीजिए, दोनों में बड़ा अंतर है। बाकी सारे भगवानों की जब आप भक्ति करते हैं तो आपके जिंदगी में समाधान होता है। आप जो जिंदगी में मांगते हैं वो सब कुछ वो भगवान दे देते हैं, आपको समाधान में रखते हैं। आपका जीवन बड़े आराम से चलते रहता है, बड़े आराम से कटते रहता है। जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सबसे पहले वो आपका समाधान ले लेता है और बदले में वो आपको देता है आनंद, परम आनंद। मन में इतना आनंद देता है कि मन में आनंद की बौछार होती है, सागर उमड़ उठता है। समाधान लेकर आपके जिंदगी में वो इतना कष्ट देता है कि आपको हर पल केवल उसका और उसका ही ध्यान लगा रहता है कि हे कृष्ण, मेरे पास रहो और मुझे बचा लो। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। और हर पल वो आपको अपना ध्यान देता है। कृष्ण की करुणा इससे बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप को गलत करके भी, हमें कष्ट देकर भी हमें परमानंद देता है। क्योंकि सिर्फ कृष्ण का ध्यान ही एक एकमात्र चीज है जो हमें परमानंद दे सकता है।
कौन ऐसा कर सकता है जो ये सोचेगा कि चाहे मेरा जो होना है हो जाए, लेकिन मेरे भक्त को परमानंद प्राप्त होना चाहिए। आप किसी भी कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त का चरित्र पलट कर देख लीजिएगा, उनके चरित्र में इतना दुख होता है, इतने सारे दुख के कठिन समय होते हैं, लेकिन हर पल उनके जीवन में एक परमानंद होता है। और आज भी इतने सारे युग बीत गए, फिर भी हम उनका नाम लेते हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती की जाती है। मीरा माता भी उसकी एक सही एग्जाम्पल है। कृष्ण कह देते कि तुम्हें द्वारका आना है, मीरा माता के पास कोई और उपाय ही नहीं रहता, मीरा माता चल पड़ती है द्वारका, वो जगह जहां पर कृष्ण, तो यदुकुल में कृष्ण आए थे, और यदुकुल बना था, यदु करके एक राजा था जिसे अपने पिता से श्राप मिला था कि उसके कुल में जो भी आएगा वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। जब तक कृष्ण उस कुल में नहीं आए थे तब तक कोई भी उस कुल में राजा नहीं बना था। लेकिन जब कृष्ण वहां पे आ गए तो कृष्ण स्वयं बना द्वारकाधीश। द्वारका एक ऐसी जगह कृष्ण ने बनाई जो समुद्र के बीचों बीच है। इससे सुंदर नगरी न कभी बनी थी न कभी बन सकती है। कहते द्वारका में जो रास्ते थे वो डायमंड्स को क्रश करके बनाए गए थे। ऐसी कोई जगह ही नहीं थी द्वारका में जो चमकती नहीं थी। द्वारका में ऐसा कोई डोम नहीं था। डोम यानी पैलेस जो भी बनते हैं उसमें सबसे ऊपर का जो होता है उसे कहते हैं डोम। ऐसी कोई डोम नहीं थी जहां पर मनुष्य के एक एक हाथ के समान इतने साइज का कोई डायमंड से फिक्स किया हुआ डोम ना हो। द्वारका ऐसी थी। और वहां का राजा थे कृष्ण, द्वारकाधीश। मीरा पहुंच जाती है द्वारका। द्वारका पहुंचने के बाद वहां पर है गोमती नदी जो समुद्र से मिलती है, और वहां पर उसका संगम होता है। वहां पर मीरा माता ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहां पर रहने लगी। कृष्ण ने मीरा माता को द्वारका आने के लिए क्यों कहा? वृंदावन में थी, वृंदावन में ही रह लेती। वहां पर आने की जरूरत ही क्या थी जब उसे द्वारका ही लाना था? और वृंदावन में इतना समय बिताने के बाद, अपने सारे लीलाओं का अनुभव करवाने के बाद द्वारका क्यों बुलाया? द्वापर युग में महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण के समय पर एक मेला लगा। सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में जाकर वहां के नदी में अगर आपने डुबकी लगाई तो पुण्य प्राप्त होती है, शुभ होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आसपास के जितने गांव थे सारे के सारे जगह से सभी लोग वहां पर सूर्य ग्रहण के समय उस पूजा में शामिल होने आ गए। बहुत भीड़ लगी थी। यानी आज जो कुंभ मेला में जितनी भीड़ लगती है उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ वहां पे थी। जो नदी थी वहां पर, उसके एक किनारे पर थे यदुवंशी, वृंदावन के वासी, गोपा और गोपियां। दूसरे किनारे पर थे कृष्ण और कृष्ण के सारे सेवक, उसके राज्य के लोग। दोनों तरफ खूब भीड़ लगी थी। और जैसे ही, और जो पहले वाले किनारे पर वृंदावन के वासी थे वहां पर थे नंद बाबा और यशोदा माता। उन्हें पता चल गया कि दूसरे किनारे पर है कृष्ण। अब नंद बाबा और यशोदा माता के साथ में सारे गोपियां भी आए थे, और उसमें थी माधवी। माधवी कौन? मीरा माता। नंद बाबा और यशोदा को जैसे ही पता चल गया कि कृष्ण दूसरे किनारे पर है, तो उनके मन में अपने पुत्र को देखने की एक बहुत ही ऐसी अतीत इच्छा जाग उठी। क्योंकि कितने वर्ष बीत गए थे जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया था, तब से लेकर आज तक, उस दिन तक कृष्ण को उन्होंने देखा ही नहीं था। 11 साल की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था और मथुरा की ओर निकल गया था। आज कृष्ण की उम्र थी तकरीबन 100 साल की। कृष्ण जब 100 साल के हैं तो उनके माता पिता जो कि नंद बाबा और यशोदा है, उनकी उम्र थी तकरीबन 140-145 साल, क्योंकि उनकी उम्र के काफी समय के बाद उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। बूढ़े थे, यानी इतने बूढ़े
कि हाथ में डंडा लेकर उन्हें चलना पड़े। इतने बूढ़े, 140 साल के, दोनों को पता चल गया कि मेरा कान्हा उस छोर पर है। दोनों के मन में तीव्र इच्छा जाग उठी कि कृष्ण को देखना है। दोनों दूसरे किनारे पर चले गए। अब दूसरे किनारे पर जो भीड़ लगी थी, यानी पता नहीं चल रहा है कि हाथ कहाँ है, किसी का पाँव कहाँ है। मान लीजिए कि मुंबई के लोकल ट्रेन में जितनी भीड़ होती है उससे 5 गुना ज्यादा। अंदाज लगा लीजिए कि भीड़ कितनी होगी। फिर भी ये दोनों वहां पर पहुंच गए। अब दोनों बूढ़े, यहां से कोई धक्का दे रहा है, वहां से कोई धक्का दे रहा है, सारे लोगों के बीच में चटनी बन गए थे। फिर भी मन में तीव्र इच्छा थी कान्हा को देखने की। दोनों देख रहे ऊपर की तरफ कि कब कृष्ण आएगा, कब वो देख पाएंगे उन्हें। पास में एक उसी द्वारका का एक रहवासी था। उसने पूछा कि आप लोग दोनों इस स्थिति में यहां पर क्या कर रहे हो, आप इतने भीड़ में क्यों आए, देखिए कितनी भीड़ है। दोनों ने कहा हमें द्वारकाधीश को देखना है, कान्हा को देखना है, कन्हैया को देखना है। उस रहवासी ने कहा अरे क्या बोल रहे हो, कान्हा कन्हैया, अदब से उनका नाम लीजिए, वो है कृष्ण, वो है द्वारकाधीश, बहुत बड़े राजा हैं, उन्हें देखना संभव नहीं है, सभा में बैठे हैं द्वारका में, ऐसे कोई भी उन्हें मिल नहीं सकता। और ये क्या कह रहे हो आप, कान्हा या कन्हैया, ये तो सिर्फ वृंदावन में जो कृष्ण के वहां पर जिन्होंने उसे पाला था, उसके माता पिता नंद बाबा, नंद महाराज और यशोदा, ये 2 ही लोग हैं जो उन्हें वैसे पुकारते हैं। नंद बाबा बड़े ही विनय से उनसे कहते हैं कि आप जो नंद बाबा कह रहे हैं, जो नंद महाराज कह रहे, वो मैं ही हूं, बस एक बार कृष्ण को देख ले, एक बार कान्हा को देख ले और हम चले जाएंगे। बहुत बड़ा राजा है वो, लेकिन बस एक बार उसे देखना है, दूर से देखना है, पास भी नहीं जाना है उसके, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और आज वो जितना बड़ा राजा है, हम तो बहुत छोटे हैं, हमने तो बस उसे पाला है, हम बहुत छोटे, लेकिन बस एक बार उसे देखने की बड़ी लालसा है। बचपन में देखा था उसे, जब तक वो 11 साल का था तब तक उसे देखा, तो उसके बाद उसे देखा ही नहीं। बहुत इच्छा हो रही है कि एक बार उसे देख ले। इतने उसके पास आज तक कभी आ ही नहीं पाए, आज आ गए तो उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। उसे कहिएगा नहीं कि हम आए हैं, नहीं तो वो उसके मान को भंग हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा, हम तो बहुत छोटे हैं। यशोदा माता को नंद बाबा कहते हैं कि हम दूर से ही उसे देख लेंगे। यशोदा, तुम वहां पर जब वो अगर देख भी लिया तो तुम उसे पुकारना नहीं, वरना तुम यहां से कान्हा कन्हैया कहकर पुकार लोगी और सारे के सारे लोग समझेंगे कि इतने बड़े राजा को ये मिलने के लिए कौन भिखारी आ गए। ये कहकर दोनों रुकते हैं, लेकिन वो रहवासी को वो कहते हैं कि उससे बताइएगा नहीं कि हम नंद बाबा और यशोदा हैं। लेकिन वो रहवासी सुनता नहीं और वो किसी और को बता देता है। और उसके बाद एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे कहते कहते वहां के लोगों को पता चल जाता है कि नंद बाबा और यशोदा यहां पर आए हैं। कृष्ण के सभा में अचानक एक गुप्तचर आता है और कहता है कि वहां पर कुरुक्षेत्र में जो मेला लगा है, वहां पर 2 लोग आए हुए हैं, बड़े ही गरीब लग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कि वो नंद बाबा और यशोदा है। जैसे ही कृष्ण सुनते हैं कि वो नंद बाबा और यशोदा, ये नाम जब वो सुन लेते, कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि वो रोक नहीं पाते। कृष्ण वहीं पर फूट फूट के रोने लगते हैं, उनकी आंखें वैसे ही लाल है और लाल हो जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं। राजा द्वारकाधीश, सारे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो सारे ब्रह्मांड को और कोटि कोटि ब्रह्मांड को अपने शक्ति के 1/4 शक्ति से, 1/4 शक्ति से सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड को चलाता है, वो कृष्ण नंद बाबा और यशोदा का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसी समय वहां से उठता है और दौड़ते हुए चला जाता है। दौड़ते दौड़ते जाता है मेले की तरफ और सारा का सारा मेला आराम से उसे जगह दे देता है और कृष्ण दौड़ते हुए जाता है। सामने यशोदा माता और नंद बाबा रुके होते। जैसे ही नंद बाबा और यशोदा माता उसे देखते हैं तो कृष्ण जैसे ही उनके पास आता है, कृष्ण सीधा साष्टांग दंडवत कर देता है यशोदा माता के चरणों में। ये नहीं सोचता वो कि राजा है, वो द्वारकाधीश है, नहीं,
यशोदा माता के चरणों में अपने माथे को टेक लेता है और वहीं पर पड़ा रहता है, उठता ही नहीं। कृष्ण की आंखों से इतने आंसू आते हैं कि वो सारा का सारा वो जगह भीगने लगता है। कृष्ण इतना रोने लगता है। नंद बाबा उसे उठाते, यशोदा माता उसे उठाती है, और जैसे ही यशोदा माता उसे उठाती है और उसके हाथों को पकड़ती है, यशोदा माता कृष्ण से कहती है कि कान्हा, तुम तो बहुत पतले हो गए हो, तुम्हारा शरीर क्यों इतना पतला हो गया है। कृष्ण 80, 85, 90 वर्ष के बाद यशोदा माता अपने कान्हा को देख रही है और सबसे पहले वो माँ अपने बच्चे से बोलती है कि तुम तो पतले हो गए हो, तुम्हारा शरीर इतना पतला क्यों हो गया कान्हा। यहां पर तुम्हें कोई माखन नहीं देता, यहां पर तुम्हें कोई दूध नहीं पिलाता कान्हा, तुम्हें ठीक से कोई खिलाता नहीं है। कृष्ण के गालों को हाथ लगाती है, कृष्ण के शोल्डर्स को हाथ लगाती है, कृष्ण के हाथों को हाथ लगाती है, और कृष्ण ये सब देखकर उसे सहा नहीं जाता और वो यशोदा माता के फिर से चरणों में गिर जाता है। उसके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है। जब से कृष्ण वहां पर आते हैं और नंद बाबा को मिलते हैं, तब से अंत तक कृष्ण के मुख में सिर्फ एक ही शब्द होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, इतने वर्षों तक मैं आपसे मिलने नहीं आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण के मुख से और कुछ निकलता ही नहीं। नंद बाबा जब कृष्ण को आलिंगन देते हैं, तब नंद बाबा कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, तुम तो बहुत सूख गए हो बेटा, अपने शरीर का ध्यान रखा करो, तुम राजा हो, उसके बावजूद तुम्हें तो अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, बहुत पतले हो गए हो कान्हा। यशोदा माता और नंद बाबा की यह स्थिति देखकर कृष्ण से रहा नहीं जाता। वो दोनों को बार बार दंडवत करते रहता है और फिर दोनों का हाथ पकड़कर वो उन्हें अपने महल की तरफ ले जाता है। दोनों बहुत रोकते हैं कृष्ण को कि नहीं कृष्ण, हमें मत लेके जाओ कान्हा, हम उस लायक नहीं है, हम तो बहुत गरीब है, तुम्हें देख लिया यही बड़ी बात है, तुम्हें छूने मिल गए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। यशोदा माता जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया था, तब से यशोदा माता रो रो कर उनकी आंखों की दृष्टि ओझल होने लग गई थी, इतनी रोई थी यशोदा माता। उसके बावजूद जब कृष्ण आता है, तब वो नंद बाबा से पूछती है कि ये कृष्ण आया है क्या, सत्य में कृष्ण आया है क्या, मेरा कान्हा आया है क्या। विश्वास नहीं होता उन्हें। यशोदा माता और नंद बाबा को लेकर कृष्ण जाता है महल में, और वहां पर जब जाते हैं तो सामने आती है देवकी माता और कृष्ण के पिता वासुदेव। देवकी और यशोदा माता एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं होते, दोनों अपने आयु में पहली बार मिलते हैं। जैसे ही देवकी माता यशोदा माता को देखती है तो वो सीधे दौड़ते हुए आती है और यशोदा माता के चरणों को स्पर्श करने जाते हैं। यशोदा माता उन्हें रोकती है, कहती है कि ये मत कीजिए, आप कृष्ण की माता हैं। देवकी कहती है कि नहीं, मैं कृष्ण की माता नहीं हूं, माता तो आप हो। यशोदा माता कहती है कि नहीं नहीं मैं कहा कि माता, माता तो आप हो जिन्होंने उसे जन्म दिया है, मैं तो केवल कृष्ण की दाई मां हूं। बस 11 वर्षों तक मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं तो कौन हूं, मैं दाई मां हूं। बस दाई मां यानी मेड, जो हम लोग मेड रखते हैं। बच्चे को मां दूध पिलाने के बाद में जब कोई मेड आती है जो उसके बच्चा सुसु कर देता है, बच्चा जब शी कर देता है, तो उसे पोंछने के लिए, बच्चे को नहलाने के लिए, खिलाने के लिए जो रखती है, बच्चा यहाँ वहां कहीं जाए नहीं, सुलाने के लिए जो रखते हैं, उसे कहते हैं मेड, उसे कहते हैं दाई माँ। यशोदा माता कहती है कि मैं तो बस कृष्ण की दाई माँ हूं, माता तो आप हो जिन्होंने आपके कोख से उसे जन्म दिया है। यह सुनकर कृष्ण से रहा नहीं जाता। कृष्ण यशोदा माता और नंद बाबा दोनों को लेकर एक आसन पर बिठाते हैं और सारे के सारे जो एक राजा को, जो एक रानी को जो भी मान मिलना चाहिए वो सारा मान देते हैं। यशोदा माता के मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उमड़ आता है कि यशोदा माता जो 140 साल की बूढ़ी होती है, उनके स्तन में दूध आ जाता है, उनको कृष्ण को स्तनपान कराने की इच्छा जागृत हो जाती है। उनके मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है। तो कृष्ण के मन में यशोदा माता के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ा, या यशोदा माता के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ा। पहली बार जब कृष्ण ने किसी को मैया करके पुकारा वो थी यशोदा माता। देवकी माता को मैया कहकर नहीं पुकारा था।
चांद को देखकर जब कृष्ण ने कहा था कि ये क्या है, तब वो चांद को देखकर जिसने पहली बार कृष्ण को कहानी सुनाई थी वो थी यशोदा माता। माखन मैंने नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये जिससे कहा था कृष्ण ने वो थी यशोदा माता। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जब पहली बार कृष्ण ने जो पहला झूठ कहा था वो था मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये जिससे कहा था वो थी यशोदा माता, जिसके मुख में, कृष्ण के मुख में जिसने कोटि कोटि ब्रह्मांड को देखी थी वो थी यशोदा माता। कृष्ण को जो सारे दुनिया को बांध कर खेलता है, ऐसे कृष्ण को जिसने बांध दिया था साधारण एक रस्सी से, वो थी यशोदा माता। कोई साधारण स्त्री नहीं है यशोदा माता, स्वयं प्रभु को बांध के रखा था उन्होंने। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया था, उस समय यशोदा माता वहां पर मूर्छित होकर गिर गई थी कि मेरे कान्हा को, मेरे लल्ला को कौन लेके गया। जब पूतना कृष्ण को लेकर दौड़ के चली गई थी, तब यशोदा माता मूर्छित होकर गिर गई थी कि मेरे लल्ला कहां गया। वो यशोदा माता जिसने हर क्षण वृंदावन के, गोकुल के सारे गोपियों के साथ हर दिन लड़ाई की थी कृष्ण के लिए कि मेरे लल्ला के बारे में कुछ मत बोलो, वो थी यशोदा माता। और वो यशोदा माता देवकी माता से कहती है कि मैं तो केवल दाई मां हूं इसकी। यशोदा माता के मन में कितना विनय होगा। थोड़ी सी भक्ति कर लेते, थोड़ा सा जाप कर लेते, हमें लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। जो यशोदा माता ने कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया, उसने देवकी से कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल दाई मां हूं। कृष्ण यशोदा माता और नंद बाबा को सारे सत्कार करते और उसके बाद में फिर से उन्हें हाथ पकड़कर उनके चरण स्पर्श कर उनसे माफी मांगते और कहते कि मैं आपसे मिलने नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों ही बड़े तृप्त हो जाते, समाधानी हो जाते। उसके बाद दोनों को लेकर कृष्ण फिर से मेले में छोड़कर लौट कर आते। ये सारा का सारा वृत्तांत देखती है माधवी, जो है वहां की गोपी। लेकिन उस समय भी उसे कृष्ण के दर्शन नहीं होते, पर यह सारा वृत्तांत उसे पता होता है और उसे पता चलता है कि कृष्ण द्वारकाधीश है। मेला दिन का समय समाप्त हो जाता है। रात्रि में, रात्रि जब आती है तो वहां पर रुक्मिणी को पता चलता है कि राधिका रानी आई हुई है। श्री जी, राधिका रानी को और एक नाम है श्री जी। रुक्मिणी माता दो दासियों को लेकर चली जाती है किनारे के उस पार में राधिका रानी से मिलने। राधिका रानी के टेंट के पास आती है, वहां पर बाहर ललिता सखी और एक सखी खड़ी होती है। वहां पर राधिका रानी से मिलने के लिए रुक्मिणी माता उनसे कहती है कि राधिका रानी श्री जी से मिल सकते हैं क्या। ललिता सखी कहती है कि उनसे मिलना हो पाता, लेकिन अभी बस सोई है राधिका रानी। रुक्मिणी माता कहती है कि थोड़ी देर के लिए उन्हें उठा नहीं सकते क्या, बस एक बार उन्हें देखना था, एक बार उनके दर्शन चाहते, एक बार ये चाहते कि उनके नेत्र हमसे मिल जाए, उनके नेत्र हम पर आ जाए। ललिता सखी फिर से कहती कि उनके उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बस सोई है, आज ही सोई है। रुक्मिणी माता कहती कि आज ही सोई है मतलब। ललिता सखी कहती है कि पिछले 85-90 सालों से, जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गया है, उस दिन से लेकर आज तक, इस क्षण तक राधिका रानी सिर्फ रो ही रही है, कभी सोई ही नहीं है। कृष्ण के विरह में वो सिर्फ रोती रही है, वो अब तक कभी सोई ही नहीं है। बस अब उनकी आंख लगी। क्या प्रेम, किस तरह का प्रेम है ये कृष्ण के प्रति। कृष्ण के विरह में राधिका रानी श्री जी उस दिन तक सिर्फ रो रही थी। ललिता सखी कहती बस अभी सोई है। रुक्मिणी माता ये सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतना प्रेम। कहती है कि ठीक है, वो हमें देख ना पाए तब भी ठीक है, हम उन्हें थोड़े दूर से उनके दर्शन कर सकते हैं क्या। ललिता सखी कहती है हाँ ये हो सकता है, ये संभव है। और वो चुपके से उन्हें राधिका रानी के टेंट के अंदर ले जाती है। रुक्मिणी माता कुछ दूर से राधिका रानी के दर्शन करती रहती है। राधिका रानी को देखकर, उनके शरीर के तेज को देखकर रुक्मिणी माता दंग रह जाती है। वहां से एक आवाज आती है उन्हें
कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मिणी माता वो समझ में नहीं आता और ललिता सखी से पूछती है कि आवाज कहां से आ रही। राधिका रानी तो सो रही है। ललिता सखी हंसती है और कहती है कि राधा जब सांस अंदर लेती है तब कृष्ण की आवाज आती है, और जब सांस बाहर छोड़ती है तब भी कृष्ण की आवाज आती है, क्योंकि उनके शरीर में, हर रोम रोम में, उनके श्वास में, उनके हृदय में, हर श्वास में कृष्ण बसते हैं। इसके लिए जब वो अंदर श्वास लेती है तब भी कृष्ण अंदर जाता है, और जब वो बाहर श्वास छोड़ती है तब भी कृष्ण का स्मरण होता है। इसीलिए बार बार आपको कृष्ण 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 की आवाज आती है। रुक्मिणी माता ये समझ ही नहीं पाती कि इतना प्रेम कृष्ण से कोई कर नहीं सकता, पर इस बात को झुठला भी नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आंखों के समक्ष ये देखती रहती है। कृष्ण 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 से सारा वातावरण गूंज उठा होता है वहां पर। उस समय पर राधिका रानी वहां पर उठ जाती है, उनके नेत्र खुल जाते, बस कुछ क्षण ही सोई होती है। अपने नेत्र खोल के देखती है तो राधिका रानी का शरीर सोने की तरह चमकता रहता है। श्री जी हमेशा, राधिका रानी हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनती है, क्योंकि कृष्ण नीले रंग का है। राधिका रानी हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनती है। अपने नेत्र जब वो खोलती है, उनके नेत्र अंदर से लाल हो गए रहते, क्योंकि वो कृष्ण के स्मरण में हमेशा रोते ही रहते। उनके नेत्रों में हमेशा एक गीलापन होता है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो कृष्ण के लिए रोते रहते, इसीलिए क्योंकि उनके आंखों में इतनी करुणा होती है। कृष्ण की आंखों में शायद इतनी करुणा ना हो जितने राधिका रानी की आंखों में करुणा होती है। रुक्मिणी माता यह देखकर समझ ही नहीं पाती कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे रख सकता है। इसीलिए आज भी जब भी कृष्ण का नाम लेता है तो सबसे पहले आता है राधा कृष्ण। कृष्ण राधा कहीं पे नहीं है, राधा कृष्ण होता है। वृंदावन में आज भी कृष्ण को इतना महत्व नहीं है, राधा को इसीलिए कहते हैं राधे राधे। रुक्मिणी माता तब यह समझती है कि क्यों, राधा कौन है, प्रेम स्वरूपिणी। राधिका रानी जब रुक्मिणी को देखती है तो वो दौड़ कर आती है। ललिता सखी कहती है कि राधे, रुक्मिणी माता आई है। जैसे ही वो सुनती है कि रुक्मिणी आई है, वो दौड़ते हुए जाती है, रुक्मिणी के चरण स्पर्श करने जाती है। रुक्मिणी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि राधिका, आप, श्री जी, आप मेरे चरण मत स्पर्श कीजिए, मुझे इस पाप का भागीदार मत बनाइए। ये कहकर वो स्वयं राधिका रानी के चरण स्पर्श करने जाती है। रुक्मिणी देवी स्वयं लक्ष्मी की स्वरूप है, स्वयं लक्ष्मी है, लेकिन राधिका रानी, कृष्ण के शरीर में जितना प्रेम है, उस प्रेम को जो स्वरूप दिया गया है वो है राधिका, प्रेम स्वरूपिणी। कृष्ण अलग और राधिका रानी अलग नहीं है। उस समय पर दो ऐसे देवियां मिलती है जो कृष्ण के प्रेम में धुंध हो गई रहती है। राधिका रानी को रुक्मिणी माता कहती है कि आप एक उपकार कर सकती है क्या। राधिका कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास देने लायक कुछ है ही नहीं, मैं आपको भला क्या दे सकती हूं। देने के लिए तो आप हो जो स्वयं कृष्ण के साथ रहते हो, कृष्ण की पट्टरानी हो आप, और आप मुझ अधम से क्या मांग रही हो, मैं आपको भला क्या दे सकती हूं। रुक्मिणी माता कहती है कि मुझे दर्शन जो मिला है तो 16,108 मेरी जो बहनें हैं, क्या आप उन्हें भी दर्शन दे सकती हैं। 16,108 कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी माता राधिका रानी से कहती, क्या आप उन्हें एक बार दर्शन दे सकती है, वो सब आपके दर्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। रुक्मिणी माता राधिका रानी के सामने हाथ जोड़ती है। राधिका रानी कहती है ठीक है, और वो उनके साथ में द्वारका आती है। द्वारका में उनके चरणों का स्पर्श होता है। राधिका रानी के चरणों का स्पर्श द्वारका में होता है और कृष्ण के आंखों से अश्रु शुरू हो जाते, कृष्ण राधिका के विरह में आ जाते। राधिका रानी को छूकर जो हवा जाती है वो कृष्ण को जब लगती है, कृष्ण के मन में राधिका रानी के लिए विरह आ जाता है। कृष्ण राधिका रानी के प्रेम में डूब जाते हैं। राधिका रानी महल में आती है, वहां पर 16,108 कृष्ण की पत्नियां खड़ी रहती है, और राधिका रानी को जब वो लोग देखते, सारे लोग देखते ही रह जाते। उनके शरीर का वो तेज, उनके आंखों की वो करुणा,
उनका रूप, सौंदर्य, उनका सारा शरीर सोने के समान चमकता रहता है। राधिका रानी का शरीर, राधिका रानी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे कृष्ण की अर्धांगिनियां हैं, वहां पे आकर वो हर एक के चरण स्पर्श करने लगती है। आप कृष्ण की पत्नी हो, आप महान हो, ये कहकर वो हर एक के चरण स्पर्श करने लगती है। 16,108 पत्नियां, और राधिका रानी सोचती तक नहीं है। राधिका रानी का शरीर इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। रुक्मिणी माता घबरा जाती है, वो कहती है कि हे राधे आप मत कीजिए, आप इन सबको एक बार चाहिए तो प्रणाम कर लीजिए, वो काफी होगा। रुक्मिणी माता बहुत ज्यादा विनती करने के बाद राधिका रानी सबको एक बार प्रणाम करती है। सारे के सारे वहां पर जितनी रानियां हैं उनके आंखों में अश्रु आता है राधिका रानी को देखकर, और सभी लोग वहीं से राधिका रानी को साष्टांग दंडवत करते हैं। ललिता सखी उस समय पर जब वहां पर खड़े रहते हैं तो रुक्मिणी माता राधिका रानी से कहती है कि आप हमें कृष्ण के बारे में कुछ बताइए। जैसे ही कृष्ण का नाम रुक्मिणी माता लेती है, राधिका रानी रोना शुरू कर देती है। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। कृष्ण का नाम जैसी लेती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। किसी समय ललिता सखी उन्हें समझाती है और शांत करती है। उस समय पर रुक्मिणी माता कोई और रानी कहती है कि कोई कृष्ण की लीलाओं के बारे में हमें कुछ बताइए जो वृंदावन में हुई थी। जैसी राधिका रानी कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचने लगती है, वो फिर से रोने लगती है। ललिता सखी सबको हाथ जोड़कर विनती करती कि आप अभी राधिका से कुछ मत पूछिए, ये कोई भी चीज बताने की स्थिति में ही नहीं है। जैसे ही आप कृष्ण का नाम लेंगे तो उसके स्मरण से ये सिर्फ रो पाएंगे। कई सारे ऐसे सद्गुरु हैं, कई सारे ऐसे महान भक्त हैं जो लोग आज भी सत्संग कर ही नहीं पाते कृष्ण या राधिका के बारे में, क्योंकि जैसे ही राधिका या कृष्ण का नाम उनके मुख पर आ जाता है वो वहीं पर रोने लगते हैं, सत्संग कर ही नहीं पाते। ललिता सखी की ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद सब मान जाते और वो राधिका से कुछ नहीं पूछते। राधिका बस एक कोने में बैठकर उनकी आंखों से अश्रु आते रहते और वो कृष्ण स्मरण में, कृष्ण के विरण में रोती रहती है। रुक्मिणी माता उस समय पर उनको पीने के लिए दूध लेकर आती है। हम कहीं पे भी जाएंगे, किसी को दूध देते तो हम गर्म दूध देते, सामने वाला उसे फूंक मार मार कर धीरे धीरे से पीते। हम कभी ठंडा या वार्म दूध लेकर नहीं जाते क्योंकि वो सही नहीं है, गरम दूध ही लेके जाते हैं। राधिका रानी के लिए भी रुक्मिणी माता गरम गरम दूध लेके आती है। राधिका रानी बोलती है मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, क्षमा कर दीजिए मुझे। तब रुक्मिणी माता कहती है कि ये कृष्ण को नैवेद्य किया हुआ दूध है। जैसे ही राधिका रानी ये सुनती है कि ये कृष्ण को नैवेद्य किया हुआ दूध है, वो उस दूध के ग्लास को ले लेती है, पात्र को लेती है और सीधा अपने मुख में डालकर एक घूंट में सारा दूध पी जाती है। ग्लास को साइड में रख देती है और फिर से आंखें बंद कर कर कृष्ण 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 ये नाम का स्मरण करने लगती है। उनके मुख पर कोई भी बदलाव नहीं आता। वहां पर खड़े रहे सारे पट्टरानियां दंग रह जाते, घबरा जाते, क्योंकि वो दूध बहुत ही गरम गरम होता है। इतना गरम दूध कोई कैसे पी सकता है? लेकिन राधिका रानी सोचती तक नहीं है। ये होने के बाद जब रुक्मिणी माता फिर से लौटती है, वहां पर कृष्ण बैठे होते हैं। राधिका रानी दूध पीने के बाद में ललिता सखी रुक्मिणी माता से विनती करती है कि आप क्षमा कर दीजिए, बट राधिका को हम ले जाते। ये कहकर राधिका रानी को वो वहां से ले जाते, फिर से अपने टेंट की ओर ले जाते। जाते जाते द्वारका से बाहर आने से पहले ललिता सखी रुक्मिणी राधिका से पूछती है कि हे राधे, कृष्ण इतने करीब है, बस 1-2 क्षण की दूरी पर उसका महल है, क्या हम कृष्ण को देखने चले, एक बार उसे दर्शन कर ले? राधिका कहते हैं कि नहीं, हम कृष्ण से मिलने जाकर हम उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगर कृष्ण को मिलना होगा तो वो स्वयं आएगा, हम जाकर उसे तकलीफ नहीं देंगे। ललिता चलो। ये कहकर ललिता सखी को लेकर राधिका रानी फिर से चली जाती है। हमारे वजह से कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस राधिका रानी के मन में इतना ही एक ख्याल होता है, तत्सुख सुखित्वम। आजकल का दौर जो है वो मम सुख सुखित्वम है, मेरी खुशी ही सबकी खुशी होनी चाहिए।
राधिका रानी तत्सुख सुखित्वम, हे कृष्ण तुम्हारे लिए जो सुख है वही मेरा सुख है, मेरा सुख तो तुमसे ही जुड़ा हुआ है। राधिका रानी चली जाती है और वहां पर रुक्मिणी माता जब कृष्ण के पास आती है तो वो देखती है कि कृष्ण के चरण जले हुए होते हैं। राधिका रानी दंग रह जाती है और वो कहती है कि अरे प्रभु आपके पैरों को क्या हुआ? तो कहते हैं कि राधिका के मन में मैं बसता हूं, राधिका अपने मन में मेरे चरणों को रखती है। उसने गरम गरम दूध जब पी लिया तो अंदर उसके हृदय में पहुंचा और हृदय में पहुंचकर वहां पर मेरे चरण थे, इसीलिए मेरे चरण जल गए। क्या प्रेम होगा राधिका रानी का, किस हद तक वो प्रेम होगा। ये सारा का सारा वृत्तांत माधवी भी देखती है और माधवी के मन में कृष्ण द्वारकाधीश जो है उस द्वारकाधीश रूप से माधवी प्रेम करने लगती है। इसीलिए कृष्ण मीरा माता जो माधवी का स्वरूप है उससे कहते हैं कि तुम्हें आना है द्वारका। इसीलिए मीरा माता पहुंचती है द्वारका। मीरा माता जब द्वारका आती है तो गोमती नदी के तट पर जहां पर उसका संगम सागर के साथ होता है वहां पर कुटिया बांधती है, क्योंकि जैसे एक नदी सागर से संगम करती है, एक हो जाती है और उसके बाद में नदी अपना स्वरूप छोड़कर स्वयं सागर के स्वरूप में आ जाती है, उसी तरह से मीरा माता को अपने शरीर को प्रभु के साथ एक करना होता है, उस संगम में जाकर एक होना होता है। इसीलिए मीरा माता वहां पर अपनी कुटिया बनाती है। मीरा माता वहां पर रहती है, प्रतिदिन वो कृष्ण के विरह में तड़पती रहती है, हर दिन तड़प तड़प कर वहां पर रहती है और मीरा माता की सखियों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। और इसीलिए वो वहां पर जब सोचती रहती है तो वहां के कुछ लोग आकर कहते कि कृष्ण की प्रार्थना कीजिए, द्वारका में आकर द्वारकाधीश की प्रार्थना कीजिए। द्वारकाधीश कभी भी किसी के प्रार्थना को कभी भी टुटकारता नहीं है, आप द्वारकाधीश की प्रार्थना कीजिए। सारे दासियां वहां पर द्वारकाधीश की प्रार्थना करती है और प्रार्थना को सुनकर वहां पर एक दिन एक जोगी आता है और उस जोगी के आने के बाद मीरा माता के जिंदगी में एक बदलाव आता है। वो जोगी कौन था? मीरा माता के जिंदगी में उसने ऐसा क्या बदलाव लाया और उसके बाद क्या हुआ, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। भारत माता की जय। हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।